इसराइल और फ़लस्तीन के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वास्ट इश्यूज़ पर आधारित है, जिसमें पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और सोशल काफ़ी सारे कारण इंक्लूडेड हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस समय की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और विवादित है और इसे कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार की सुबह 6 बजे हमास ग्रुप गाज़ा पट्टी से हज़ारों की संख्या में रॉकेट फायर कर देता है, वो भी इतनी तेज़ी से कि इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम क्रैश हो गया। इस एयर अटैक के बाद 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मिलिटेंट इजराइल में घुस आते हैं और हमास ग्रुप के कुछ लोग गाज़ा इजराइल की बाउंड्रीज़ को तोड़कर ज़ोर ज़बरदस्ती से इसराइली सेटलमेंट और मिलिट्री इंस्टॉलेशन में घुसने का रास्ता बना लेते हैं। दिन में पहले ही इजरायली लैंड में घुस चुके ये मिलिटेंट्स जहाँ तहाँ गाड़ियों से हमला करते हैं और रॉकेट भी फायर करते हैं। कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि ये थर्ड फ़लस्तीनियन इंतिफादा की शुरुआत है। अटैक के बाद से अब तक 900 से ज़्यादा इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज़्यादा हमास ग्रुप के कब्ज़े में। इस इजराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के शुरुआत के बाद नेशन को एड्रेस करते हुए कहा कि इजराइल इज एट वॉर। इस वॉर की और इस दुश्मनी की जड़ें 19th सेंचुरी से जुड़ी हैं, जब ये पूरा लैंड का हिस्सा फ़लस्तीन हुआ करता था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। उस समय एक कंप्लीट जूइश होमलैंड बनाने की कोशिश की गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 के बेल्फर डिक्लेरेशन में फ़लस्तीन में जूइश होमलैंड की इस विचारधारा को समर्थन दिया और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ बहुत सारे जूइश आ बसे। 14 मई 1948 में इसराइल की स्थापना हुई बाय इट्स फाउंडिंग फादर डेविड बेन गुरियन, जिसके चलते अब ये लैंड 2 हिस्सों में बट गया, एक इसराइल और दूसरा फ़लस्तीन, जो कि 2 टुकड़ों में बटा था, जिनमें से एक हिस्सा गाज़ा स्ट्राइप वाला था जो कि इजराइल के अंडर आता था। सालों से कई बार शांति प्रस्तावना होने के बाद भी दोनों तरफ के देशों में गुस्सा और डिविडेंस है, जो कि कई बार युद्ध जैसी सिचुएशन में ला खड़ा करती है। इससे पहले 1967 में इजराइल युद्ध लड़ चुका है इजिप्ट और सीरिया जैसी कंट्रीज़ के खिलाफ, जिसमें वो कैप्चर करता है वेस्ट बैंक एरिया और अरब ईस्ट जेरूसलम। साल 1973 इजिप्ट और सीरिया दोबारा अटैक करते हैं इजराइल की पोजीशंस को, जो कि हैं स्विस कनाल और गोल्डन हाइट्स, और शुरू हो जाता है योम किपुर वॉर। जिसमें विद इन 3 वीक्स इजराइल दोनों ही फोर्सेस को पीछे धकेलने में कामयाब रहता है और मुंह तोड़ जवाब देता है। और इस गाज़ा के हिस्से पर विवाद चलता रहता है जो इजराइल ने 1967 में इजिप्ट को हराकर कैप्चर किया था। 2005 में इजराइल इसे क्विट कर देता है। इसके बावजूद 2006, 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाज़ा में मेजर झड़प चलती रहती है, जिसमें इजराइल एयर रेड्स एंड फ़लस्तीनियन रॉकेट फायर जैसी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मेजर फ़लस्तीनियन विरोध 1987 से 1993 के दरमियान होते रहे और दोबारा 2000 से लेकर 2005 के दौरान सेकेंड वेव्स देखी गई, जो कि हमास सुसाइड बॉम्बिंग्स की थी, जो अगेंस्ट थी इजराइल के। और ऐसा नहीं था कि कोई शांति प्रस्ताव पेश नहीं किए गए। 1979 से 2002 और 2002 से 2014 के बीच कई शांति समझौते भी किए जा चुके हैं। एंड स्टिल वी आर एट दिस वॉर सिचुएशन। बात करते हैं उन मेन इश्यूज़ के बारे में जिनकी वजह से ये वॉर लाइक सिचुएशन हमेशा से बनी रही है, जिसमें पहला है 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये एक एग्रीमेंट है जिसके ज़रिए एक फ़लस्तीनियन स्टेट वेस्ट बैंक में बनती है और दूसरी गाज़ा स्ट्राइप, और हमास हमेशा से रिजेक्ट करता है इस 2 स्टेट सॉल्यूशन को। दूसरा इशू है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ अलॉन्ग विद फ़लस्तीन स्टेट 1967 में इजराइल के इस ऑक्यूपाइड लैंड को इलीगल मानती है और इसका विरोध हमेशा करती रहती है। और तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है जेरूसलम। जेरूसलम की हिस्ट्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसे किसी और वीडियो में कवर किया जाएगा। बट यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि इजराइल जेरूसलम को अपनी इंडिविजुअल और एटर्नल कैपिटल रखना चाहता है और फ़लस्तीन ईस्टर्न जेरूसलम की मांग रखता है अपनी कैपिटल बनाने के लिए। गाज़ा स्ट्राइप वाले हिस्से में हमेशा से हमास ग्रुप का दबदबा रहा है।
हमास ग्रुप को, जिसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड यूके ऑफिशियली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं और ये पहले भी साल 2000 में इसी तरह के अटैक्स इसराइल पर कर चुके हैं। और एट द सेम प्लेस इराक, ईरान, टर्की जैसे अरब देश इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड भी करते हैं। अभी हाल ही के एक वायरल वीडियो में आपने इनकी दरिंदगी देखी ही होगी, जिसमें किस तरह ये एक जर्मन महिला को मार मार कर उसे बेयर बॉडी पूरे शहर में परेड कराते। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते इजरायली मिनिस्टर ने गाजा स्ट्राइप को कम्प्लीटली इराडिकेट करने की बात की है। इस करंट सिचुएशन में जब 1000 की तादाद में मिलिटेंट्स इसराइल में घुसे हैं और घरों से लोगों को निकाल कर मार रहे हैं, तो कोई भी देश इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर देगा। एंड सेम गोज़ विद इजराइल। इस हमले को रिटेलिएट करते हुए पीएम ने इसे वॉर घोषित किया है और इजराइल आर्मी ने अब हमास पर हमला बोल दिया है, जिसमें काफ़ी सारे अरब कंट्रीज़ जो कि हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती हैं, इजराइल के इस रिएक्शन की आलोचना कर रही हैं। एंड ड्यूरिंग दिस सिचुएशन हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। इंडिया के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल कहकर अपने मोटिव बिल्कुल साफ कर दिया कि इंडिया इजराइल के साथ डट कर खड़ा है। इस ट्वीट से काफ़ी सारे देश तो ऑफेंड हुए ही हैं, बल्कि इंडिया में ही कुछ लोग भी हैं जो इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं। और वहीं पर ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि अगर हमास ने हिंसा का रास्ता अपनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल भी हिंसा का ही रास्ता अपनाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके शहर में घुसकर, आपके देश में घुसकर आपकी महिलाओं को घर से बाहर निकाल कर उन्हें नग्न अवस्था में मारना, पीटना और रेप जैसी चीज़ें करेगा तो वो कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है। अभी की करंट सिचुएशन में इजराइल ने गाज़ा पर अपना फुल कंट्रोल घोषित कर दिया है। टिल फ्राइडे 1500 से ज़्यादा हमास के मिलिटेंट्स की बॉडी अब तक स्पॉट की गई है बाय द एयर बॉम्ब्स एट गाज़ा। काफ़ी सारे जानकारों की माने तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा है। अब तक 900 से ज़्यादा लोग इजराइल के मारे जा चुके हैं, 12 से ज़्यादा हमास के लोग मारे जा चुके हैं। एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। जय हिंद।